नमस्ते बच्चों, सेशन 3 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पाठ 3 में अब तक हमने जो भी सीखा उसका आपने घर पे अभ्यास किया होगा। तो आइए बच्चों, आगे का थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। बच्चों, हम गर्मियों के मौसम में कहाँ घूमने जाते हैं? क्यों? बच्चों, हम गर्मियों के मौसम में पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर घूमने जाते हैं क्योंकि गर्मी में भी वहाँ का मौसम ठंडा और सुहावना होता है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि बंटी और बबली कहाँ घूमने जाना चाहते थे? वे कहाँ घूमने गए? बंटी शिमला और बबली नैनीताल जाना चाहती थी। वे नैनीताल और भीमताल के पास नौकुचिया ताल की सैर करने गए। बच्चों, नैनीताल में वे लोग 10 दिन रहे। क्या आप जानते हो कि नैनीताल में 10 दिन उन्होंने क्या क्या किया? नैनीताल में 10 दिन उन्होंने आसपास के तालाब और कस्बे देखे, नाव पर बैठे, आइसक्रीम खाई और जो कुछ मौज वे कर सकते थे सब की। बच्चों, क्या आप जानते हो कि अंत में रामेश्वर जी बंटी को क्या समझाते हैं? अंत में वह बंटी को समझाते हैं कि तालाब में कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उससे तालाब भर जाता है और फिर हम उसमें सैर नहीं कर पाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आज के इस अध्याय 3 में क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्दों यानी कि समानार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। उसके बाद गद्य लेखन यानी कि गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर व्याकरण, सर्वनाम सीखेंगे। अंत में पाठ से संबंधित प्रवृत्तियाँ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। पर्यायवाची शब्द। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ सूचित करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, अब हम दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला है हवा, वायु, समीर। दूसरा है आग, अग्नि, ज्वाला। तीसरा है पानी, जल, नीर। चौथा है पेड़, वृक्ष, तरु। पांचवा है चांद, चंद्र, मयंक। छठा है सूरज, सूर्य, रवि। तो बच्चों, हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ हर साल तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे आते हैं और मान लो कि हर एक बच्चा 4-4 कंकड़ भी तालाब में फेंके तो हर साल तालाब में लाखों कंकड़ भर जाएंगे। फिर क्या कुछ सालों में ही यह तालाब पूरा नहीं भर जाएगा? बच्चों, हमने यह गद्यांश का अच्छे से पठन किया। अब हम दिए गए प्रश्न के उत्तर गद्यांश में से ढूंढेंगे। पहला है, यह वाक्य किसने किससे कहा? उत्तर है, यह वाक्य रामेश्वर जी बंटी को कहते हैं। दूसरा है, इस वाक्य में किस तालाब की बात की जा रही है? उत्तर है, इस वाक्य में नौकुचिया तालाब की बात की जा रही है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तीसरे प्रश्न का उत्तर है, हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। प्रश्न 4, आप बंटी को क्या सुझाव देंगे?
उत्तर 4, हम बंटी को सुझाव देंगे कि तालाब में कंकड़, पत्थर या कचरा नहीं फेंकना चाहिए। बच्चों, अब हम व्याकरण में सर्वनाम सीखेंगे। सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा समझ लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सरल शब्दों में सर्व, सब, नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, वह, आप, आपको, आपका, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने आदि। बच्चों, ये सब सर्वनाम हैं जिसका हम संज्ञा की जगह पे उपयोग करते हैं। आइए बच्चों, वाक्य द्वारा सर्वनाम का उपयोग समझते हैं। आर्यन एक विद्यार्थी है। आर्यन रोज स्कूल जाता है। आर्यन के पास एक कलम है। आइए बच्चों, इस वाक्य में आर्यन की जगह पे सर्वनाम लगाते हैं। आर्यन एक विद्यार्थी है। वह रोज स्कूल जाता है। उसके पास एक कलम है। बच्चों, इस वाक्य में आर्यन के स्थान पर सर्वनाम शब्द वह और उसके का उपयोग करके हमने देखा कि एक तो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती और वाक्य अधिक रुचिकर भी हो जाता है। बच्चों, क्यों, कब, क्या, कौन, किसे, किन्हें, किससे, किसका, किनका, किस-किस, किसने, इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम सर्वनाम के रूप जान लेते हैं। सर्वनाम के रूप: एकवचन मैं, मुझे, मेरा। बहुवचन हम, हमें, हमारा। एकवचन तू, तुझे, तेरा। बहुवचन तुम, तुम्हें, तुम्हारा। एकवचन यह, इसे, इसका। बहुवचन ये, इन्हें, इनका। एकवचन वह, उसे, उसका। बहुवचन वे, उन्हें, उनका। बच्चों, ये सब सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन के रूप हैं और इनका उपयोग हम एकवचन और बहुवचन में किसी न किसी नाम के बदले कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम ढूंढते हैं। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटिए। वाक्य 1, मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। उत्तर है मुझे। बच्चों, यहाँ मुझे सर्वनाम है जिसका संज्ञा यानी कि नाम की जगह पे उपयोग किया गया है। वाक्य 2, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? उत्तर है तुम्हें क्या। बच्चों, यहाँ तुम्हें सर्वनाम संज्ञा की जगह पे और क्या सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तीसरा वाक्य है वह पढ़ रहा है। तीसरे वाक्य में वह सर्वनाम है और उसका भी संज्ञा की जगह पे उपयोग किया गया है। चौथा वाक्य है तुम इतना धीरे क्यों बोलते हो? उसका उत्तर है तुम और क्यों। बच्चों, यहाँ तुम सर्वनाम संज्ञा की जगह पे और क्यों सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। वाक्य 5, किस किस कमरे में सामान रखना है? उत्तर है किस किस। बच्चों,
यहाँ किस किस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि इस पाठ में हम कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ करेंगे। 1. आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ के अपने अनुभव अपनी डायरी में लिखो। 2. पर्यावरण बचाओ से संबंधित चित्र बना के उसमें नारा लिखो। तो बच्चों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस पाठ में हमने जो भी सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे आप इसका अभ्यास करते रहना। आज का ये अध्याय हम इधर ही समाप्त कर रहे हैं। सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।